नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। स्वागत है आप सभी का हमारी बस इतना कर लो सीरीज की एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 3 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का डिजिटल मार्केटिंग बीबीए थर्ड ईयर का, दूसरा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि है बीकॉम फर्स्ट ईयर का, और तीसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का बीकॉम ऑनर्स सेकंड ईयर का जो कि है आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आइए जानते हैं तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस की। तो जूनियर्स, जो भी बच्चे बिजनेस एनालिटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वेट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि बिजनेस एनालिटिक्स की वीडियो मैं कल डालने वाला हूं। इसी के साथ साथ अभी जो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, इसमें अभी आप लोगों का डिजिटल मार्केटिंग का पेपर हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर हो गया, ये दोनों 28 मई को होने वाले हैं। 28 मई को वैसे तो दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर छुट्टी बता दी गई है, डिक्लेयर कर दी गई है, लेकिन अभी तक आईपी यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर कोई भी नोटिस नहीं निकाला है। अगर आप लोग उनकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो उनकी वेबसाइट वैसे तो बंद ही दिखा रही है। 4 दिन हो गए, 4 दिन से उनकी वेबसाइट पर कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब वेबसाइट खुल ही नहीं रही है। मैंने फिर भी वीपीएन वगैरह लगा के उनकी वेबसाइट को जब चालू करके देखा तो उनकी वेबसाइट पे जो लास्ट नोटिस आया वो 21 मई को आया। आप लोग देख सकते हैं, ऐसा भी कुछ वहां पे दिख रहा था, और ये भी मैंने वीपीएन लगाया उसके बाद जाके मुझे वहां पे कुछ शो हुआ है, वरना अदरवाइज तो वेबसाइट चल ही नहीं रही है अगर आप लोग इंडिया के सर्वर से स्टार्ट करोगे तो। और अभी कुछ फिलहाल नोटिस नहीं आया है। अगर ये दोनों एग्जाम्स कैंसिल आउट होते हैं, पोस्टपोन होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। मतलब ये दोनों ही नहीं, उस दिन किसी भी कोर्स के एग्जाम हो रहे होंगे तो वो पोस्टपोन करे जाएंगे। सो अगर ऐसा कुछ होता है, कल परसों में नोटिस आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा वीडियो बना के। अभी फिलहाल लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो अपने एग्जाम्स को एज पर शेड्यूल ही रखा है। सो आईपीयू भी कोई चेंज नहीं करने वाला है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से। पहली यूनिट की अगर हम बात करते हैं, पहले यूनिट के अंदर आप लोगों को पढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप, इंपॉर्टेंस, और साथ ही साथ में आप लोगों को पढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी। दूसरी यूनिट पे आते हैं। दूसरी यूनिट के अंदर आप लोगों को जो पढ़ना है वो है आप लोगों का कंज्यूमर जर्नी, और साथ साथ में इंटीग्रेटेड आईएमसी के बारे में, मतलब आईआईएमसी के बारे में। तीसरी यूनिट की बात करें, इसमें आप लोगों को एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ना है, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। यही सब आप लोगों को पढ़ना है थर्ड यूनिट में से। अगर हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट की, तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है सोशल मीडिया का रोल क्या होता है, साथ ही साथ में रोल ऑफ एनालिटिक्स पढ़ सकते हो, वेब एनालिटिक्स का क्या रोल होता है, मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है, एथिकल कंसिडरेशंस क्या क्या है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ये आप देख सकते हैं। सो ये सारा था आप लोगों का डिजिटल मार्केटिंग का। अभी हम लोग जानना शुरू करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है, पहला एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। इफ बच्चों आप लोग पहला एग्जाम देने जा रहे हो और आप लोगों ने मेरी वीडियो ये वाली नहीं देखी है, सो जल्दी से जाके इस वीडियो को आप देखिए। हम लोग जानना शुरू करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहली यूनिट में से देखो, पहली यूनिट अगर आप देखोगे तो इतना सारा कंटेंट वहां पे दे रखा है, ऑलमोस्ट वैसे तो सब कुछ ही पढ़ना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर, कुछ ऐसा सच इंपॉर्टेंट मेन निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन जो क्वेश्चंस आप लोगों के बन रहे हैं, बार बार जो रिपीटेडली क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो टॉपिक्स आप लोगों को बता रहा हूं। मतलब उन टॉपिक्स में से अभी जो मैं आप लोगों को 4 यूनिट के अलग अलग टॉपिक्स बताऊंगा ना, 4 में से मैं ये सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 2 यूनिट्स के टॉपिक्स को आप अच्छे से करके चले जाओ, और कोई भी एक यूनिट के, मतलब थर्ड जो भी यूनिट होगी, थर्ड या फिर फोर्थ जो भी यूनिट आप लोगों को सही लग रही है, उसमें से भी आप लोग थोड़ा बहुत करके जा सकते हो। अभी हम लोग जानना शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहली यूनिट तो आप लोगों की पूरी टोटली शेयर्स के ऊपर है, जिसमें आप लोग इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, री इशू, वो सब चीजें पढ़ सकते हो, फॉर फीचर वगैरह के बारे में पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ में डिबेंचर्स के बारे में पढ़ सकते हो। बायबैक के बारे में जरूर पढ़ के जाना, उसके ऊपर हर साल एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। डिबेंचर्स के बारे में पढ़ सकते हो, और साथ साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में पढ़ सकते हो। तो पहली यूनिट में से आप लोगों को इतना ही करना है। अगर हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की, उसमें से आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में दे रखा है, सो वो आप लोगों को कर लेना है। तो सेकंड यूनिट में ये होगा, साथ ही साथ में 1% कंपनी क्या होता है उसके बारे में भी जान सकते हो, क्योंकि उसका प्रीवियसली आप लोगों का एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 के अंदर जो जरूरी चीजें हैं वो आप लोगों के अमालगमेशन और मर्जर। इसी के साथ साथ में यूनिट नंबर 3 में आप लोगों का परचेज कंसिडरेशन का एक टॉपिक दे रखा है, वो आप लोगों को अच्छे से करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 के अंदर आप लोगों को XBRL के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ में ई फाइलिंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये करने था आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक्स। अब हम लोग जानना शुरू करते हैं बीकॉम ऑनर्स सेकंड ईयर के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे पहले आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी पढ़ लेना साथ साथ में, क्या पता है साल वो आ जाए। फिर इसके अलावा आप लोग अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में जरूर पढ़ सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर करंट रेशियो पे क्वेश्चन बना था, उससे पहले आप लोग का प्रॉफिटेबिलिटी भी बना हुआ है। तो ऐसे किसी भी रेशियो पे आप लोगों का थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। इसी के अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर भी अगेन आप लोगों का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटीज को अच्छे से जान लीजिए। फिर साथ साथ में जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में जरूर पढ़ के जाओ, वो इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल बजट्स कौन कौन से होते हैं वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। इसी के साथ साथ अगर हम लोग यूनिट 2 में और टॉपिक्स देखें तो वो है आप लोगों का वेरिएंसेस। वेरिएंसेस के अंदर आप लोगों के मल्टीपल वेरिएंसेस वहां पे दे रखे हैं, वो फाइंड करने के लिए आ जाता है। एलसीवी क्या होता है, एलआरवी क्या होता है, एलईवी क्या होता है, एलएमवी क्या होता है, एलवाईवी क्या होता है। साथ ही साथ में फ्लेक्सिबल बजट को देख सकते हो, और बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को भी पढ़ के जा सकते हो। सो इतना आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 के अंदर आप लोगों को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ में आप लोगों को पढ़ना है ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में, और इसके अलावा सीवीपी मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के बारे में, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशियो या फिर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, यूनिट नंबर 4 में से आप लोगों को सिर्फ डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ना है। इसके पढ़ना मत, इसके क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ही बनते हैं। मेक और बाय डिसीजन हो गया, या फिर अलग अलग टाइप के डिसीजन वहां पे दे रखे हैं, तो उसके बारे में
में 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। इतना ही करना है आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, भी इतना ही। धन्यवाद।